अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं एक दूसरी वीडियो लेकर कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेराज का वाक़या कि ये मेराज का वाक़या जो है किस तरीके से पेश आया था। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं इस बात से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से 7वें आसमान पर जो गए थे, इस सफ़र का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो किस तरह हुआ था। सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और आप वसल्लम को जगाते हैं नींद से, और मेराज के सफ़र से जाने से पहले उनका शक़ सदर होता है। यानी शक़ सदर का मतलब ये उनका सीना चाक किया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप वसल्लम के सीने से जो है ना दिल मुबारक को निकाल के उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमजम के पानी से धोते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दोबारा दिल लगा देते हैं, और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आते हैं बैतुल मक़दिस। वो सवारी जिस पर आए थे उसे बुराक कहा जाता है। अच्छा, फिर बैतुल मुक़द्दस में जो है उन्होंने इमामत करवाई अम्बिया अलैहिस्सलाम की, और इमामत करवाने के बाद जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 प्याले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए। एक के अंदर दूध था और दूसरे के अंदर शराब थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला लिया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को जो है चुना, अगर आप शराब का प्याला चुन लेते तो आपकी उम्रत गुमराह हो जाती। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले आसमान के ऊपर है। यहाँ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ जो है वो नेक सूरतें थी और बाएं तरफ जो है बदकार सूरतें थी। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और बाएं तरफ देखते तो गमज़दा हो जाते। उसके बाद आगे दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद तीसरे आसमान के ऊपर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर 6ठे आसमान के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप कि जो उम्मत है वो आप मेरे बाद आए, लेकिन आपकी उम्मत जो है इतनी ज़्यादा है और वो बहुत कसीर तादाद में जन्नत में जाएगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया और फरमाया कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि जन्नत की मिट्टी जो है वो ज़रख़ेज़ है, आबो हवा बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन वो बिल्कुल खाली है, चटियल मैदान है। यहाँ पर आप जो है जो दरख्त वगैरह जो यहाँ के हैं वो अल्लाह का जिक्र है, सुबहानल्लाह व बिहम्दी, इस तरह सुबहानल्लाह वल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अज़कार हैं ये इस जन्नत की ज़मीन की जो है दरख्त और जो है फल के जो बूटे वगैरह हैं, ये चीज़ें इसका जो ज़मीन की चीज़ें पैदावार हैं। उसके बाद बैतुल मामूर जो है ये जिस तरह हमारे तवाफ़ की जगह खाना काबा, इसी की सीध में 7वें आसमान पर फरिश्तों के लिए तवाफ़ की जगह है, उससे कहते हैं बैतुल मामूर। अब बैतुल मामूर में जो एक फरिश्ता तवाफ़ करता है तो दोबारा उसकी जो बारी क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि फरिश्ते किस कदर ज़्यादा हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर आते हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी असल हालत में 600 परों के साथ देखा था। और फिर यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा पर ही अल्लाह ताला के अहकामात यहाँ पर आते हैं और वहाँ से आगे मुंतकिल किए जाते हैं। इसी तरह नेकियाँ जो है इस मकाम पर आती हैं और फिर वहाँ से आगे मुंतकिल की जाती हैं। फिर शरीफुल मकाम के जो अक़लाम शरीफुल अक़लाम है वहाँ पर आए, जहाँ पर जो है कलम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो फैसले सादिर फरमाते हैं, जो अहकामात सादिर फरमाते हैं, उनको कलम के ज़रिए से जो है लिखा जाता है, वो ये जगह है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का मुशाहिदा फरमाते हैं और जन्नत की नेमतों का मुशाहिदा करते हैं, और इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का मुशाहिदा करवाया जाता है, जहन्नम दिखाई जाती है। अब याद रखिएगा कि जहन्नम 7वें आसमान पर नहीं है, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर उनके सामने इस पर्दे को हटा दिया जाता है और जहन्नम भी वहां पर दिखा दी जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त हम कलाम होते हैं बगैर किसी वास्ते के, और उसके बाद अल्लाह ताला उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि 50 नमाजों का तोहफा मिला, और फिर जब वापसी में मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं अदा कर सकेगी, इससे कम करवाएं, और करवाते करवाते फिर 5 नमाजों का मामला पहुंचा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वापस दोबारा तशरीफ लाए बैतुल मुक़द्दस और वहां से होकर मक्का तशरीफ लेकर आए। तो ये मेराज का मुख्तसर वाक़या था। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि एक वाक़या आता है कि एक बंदे से किसी ने पूछा आपने जन्नत देखी है? उसने कहा मैंने जन्नत नहीं देखी। तो उसने कहा कि फिर ईमान कैसे रखते हो, तुम्हें कैसे पता कि जन्नत है? तो कहा कि मुझे मालूम है कि जन्नत है, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जन्नत है और उन्होंने जन्नत देखी है। मुझे अपनी आंखों पर इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे मेरे नबी की आंखों पर भरोसा है। उन्होंने देखी है तो इसका मतलब जन्नत है। तो ये था आज का मेराज का वाक़या। उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा हुआ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।